नमस्कार, स्वागत है आपका oneworldnews.com में। मैं हूं मीनू वर्मा और आज मैं बात कर रही हूं भारत में मतदाताओं को दिए गए एक ऐसे विकल्प पर जिस विकल्प की खुद अभी कोई मंजिल नहीं, जो खुद अभी अदालतों में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नोटा पर। नोटा मतलब नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। अब चुनाव में मतदाताओं को एक विकल्प यह भी मिलता है, ईवीएम मशीन में गुलाबी रंग के इस बटन को दबाने का मतलब यह होता है कि मतदाता को उसके क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों में से कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं है। चलो ये तो ठीक है कि आपको कोई भी प्रत्याशी पसंद ही नहीं है और आपने नोटा को वोट भी दे दिया, लेकिन सवाल ये है कि फिर उस वोट का होता क्या है। तो आपको बता दें कि नोटा वोटों की गिनती होती है और उसके आंकड़े भी दिखाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या? तो आपको बता दें कि भारत में नोटा को राइट टू रिजेक्ट का अधिकार अब तक नहीं मिला है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि नोटा को चाहे 99% वोट मिल जाए, लेकिन 1% वोट जिस भी प्रत्याशी को मिलेगा उसे ही जीता हुआ यानी विजेता मान लिया जाएगा। आसान भाषा में कहें तो जिसे भी नोटा के बाद सबसे ज्यादा वोट मिला हो उसे ही जीता हुआ माना जाएगा। फिर सवाल ये है कि नोटा को वोट देने का मतलब क्या है? इसलिए कहते हैं कि भारत में नोटा को राइट टू इलेक्ट यानी चुनने का अधिकार तो मिला है, लेकिन राइट टू रिजेक्ट यानी अस्वीकार का अधिकार अब तक नहीं मिला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पर कोई बात नहीं हो रही है। कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है और नोटा को राइट टू रिजेक्ट का अधिकार देने की मांग भी उठ रही है। अब आपको ये भी बता दें कि अगर नोटा को राइट टू रिजेक्ट का अधिकार मिल जाता है तो फिर नियम क्या होंगे। अगर नोटा को राइट टू रिजेक्ट का अधिकार मिल जाता है तो किसी क्षेत्र में अगर नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है तो फिर उस क्षेत्र में जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उन सबको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और फिर नए सिरे से नया चुनाव नए प्रत्याशियों के साथ करवाया जाएगा। इसका एक उदाहरण 2018 के हरियाणा नगर निगम चुनाव में देखा भी गया। इस केस को आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर भी देख सकते हैं। दरअसल 2018 से पहले तो नोटा को अवैध वोटों की श्रेणी में ही रखा जाता था, लेकिन 2018 में देश में पहली बार नोटा को भी उम्मीदवार के बराबर दर्जा दिया गया। दिसंबर 2018 में हरियाणा के 5 जिलों में हुए नगर निगम चुनाव में जब नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले तब वहां सभी उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद चुनाव आयोग ने दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया, लेकिन फिर दूसरी बार भी चुनाव में नोटा को ही अधिक वोट मिले। फिर क्या हुआ? फिर दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया गया। यानी कोशिश तो की गई, लेकिन परिणाम घुमा फिरा कर वही रहा। जिसको नोटा के बाद सबसे ज्यादा वोट मिला वो विजेता घोषित कर दिया गया। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट नोटा को लेकर चुनाव आयोग और केंद्र से कई बातें पूछी है। अच्छा, एक बात और बताती हूँ आपको। इस मुद्दे पर याचिकाकर्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट खुद संविधान का कस्टोडियन है और ऐसे में नोटा पर अधिकतम वोट मिलने पर सुप्रीम कोर्ट खुद ही चुनाव को अमान्य घोषित कर सकता है। लेकिन इस पर जब तक कुछ ठोस फैसला नहीं आता है तब तक आप हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि नोटा को राइट टू रिजेक्ट का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं, और क्यों मिलना चाहिए, या अगर नहीं मिलना चाहिए तो क्यों नहीं मिलना चाहिए। देश और दुनिया की तमाम ऐसी ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल oneworldnews.com। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। शुक्रिया। Press the bell icon to never miss a video from One World News.